आसान नहीं था वो वक्त जिसका अंत होने वाला है। प्रिय दर्शक, जो जिम्मेदारी, जो भार आपके कंधों पे सौंपी गई थी और जिस सफर पे और जिस रास्ते पे आप चल रहे थे, उस सफर पे, रास्ते पे चलना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। जो जिम्मेदारी और भार आपके ऊपर सौंपी गई थी, वो भार उठाना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। और जिस सफर पे आप चल रहे थे, उस सफर पे ऐसे ऐसे दृश्य आपके समक्ष सामने आ रहे थे, जहां अपने छूट गए, रिश्ते टूट गए, बिजनेस पार, कैरियर सब बर्बाद हो गए। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन नर्क से भी बेहतर बने हुए हैं और बना हुआ है। लेकिन कहते हैं, जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा बदलाव या बड़े परिवर्तन की तैयारी होने वाली होती है या कुछ समस्याओं का अंत होने वाला होता है, तो उससे पहले का जो दृश्य होता है, वो दृश्य देख करके व्यक्ति डर जाते हैं, सहम जाते हैं और व्यक्ति सोचने पे विवश और मजबूर हो जाते हैं कि अब हमारे भाग का, हमारे भविष्य का, हमारे कैरियर का क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं, जहां से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी और उस शुरुआत में हर एक सुख सुविधा के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, हम बात करें धनु राशि के बारे में, जिनके राशि स्वामी स्वयं ज्ञान के दाता, शिक्षा मंत्री देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। ये सच है कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुख सफलताएं तो देती है, लेकिन देर से ही सही देते हैं। जब देरी से देते हैं तो इतना दे देते हैं जहां आपको शिकायत करने का मौका भी नहीं देते। क्योंकि जब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते थे या पहुंचते हैं, जब जब आपको सफलता मिलने वाली होती है या मिलने वाले होते हैं, तब तब आप खुद उस दृश्य को देखते होंगे कि कैसे सफलता और कामयाबी आपसे विपरीत दिशा में चले जाते हैं और आप ऐसे मोड़ पर आकर के खड़े हो जाते हैं जहां अपने छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कर कुटुंब सब शत्रु दुश्मन बन जाते हैं, गलत इल्जाम आरोप आपके ऊपर लगाने लगते हैं। और यदि ऐसा आपके जीवन में घटना घटित हुई है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही व्यक्ति कोर्ट कचहरी कानूनी में भी फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से उनकी दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। क्योंकि राहु महाराज आपके तीसरे घर पे, पराक्रम के घर पे, उलझने, मानसिक पीड़ाएं, भागदौड़, यात्रा, अचानक से गुप्त तरीके से धन का आगमन और गुप्त तरीके से धन बहकर चले जाना पानी की तरह। वहीं 12वें घर पर मंगल महाराज की दृष्टि, जो कि साहस, पराक्रम, हिम्मत के कारक माने जाते हैं, यात्रा के घर माना जाता है, ये धर्म का घर माना जाता है। और मंगल महाराज की दृष्टि यहाँ पड़ चुकी है, जो आपको अंदर से एक साहस, निडर, मजबूत तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही जो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आने वाला है बिजनेस पार, कैरियर को लेकर के, जहां नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, शत्रु को लेकर के, मेहनत को लेकर के और अपने कर्म और धर्म को लेकर के। क्योंकि ये वीडियो आपकी थोड़ी लंबी होने वाली और ये आपके भाग से जुड़ा हुआ है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे टर्निंग पॉइंट भी हम आपको बताएंगे। वहीं शनिदेव महाराज आपके चौथे घर पे जरूर प्रतिबंध लगा करके बैठे हैं। भूमि, धन, मकान, माता का स्वास्थ्य खराब, पिता का स्वास्थ्य खराब, खुद का स्वास्थ्य में गिरावट। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जैसे 8वें घर पे पड़ी है, वैसे राहु की जो अशुभ दृष्टि थी वो कम हुए हैं और कुछ कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शनि महाराज की जो दृष्टि थी, जो थोड़े कम हुए हैं और आपके जो बनते कार्य बिगड़ रहे थे, उसमें थोड़ी गिरावट जरूर आप महसूस कर पा रहे होंगे। वहीं मंगल महाराज की दृष्टि आप 12वें घर पे जब पड़ी है, जो आपकी साहस, हिम्मत जो टूट चुके थे, जो आपका मनोबल टूट चुका था, वो अब आपका मनोबल, नई ऊर्जा, नई साहस, नई पराक्रम के साथ अपने जीवन में सफलता पाते हुए नजर आएंगे। वहीं 2026 आपके लिए एक नई खुशियां और नई सौगात लेकर के आने वाली है बिजनेस पार, कैरियर के लिए। लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है आपको, क्योंकि 2026 में आप अहंकार और क्रोध से भरे हुए नजर आएंगे। तो आपको अपने अहंकार और क्रोध पे काबू रखना है, क्योंकि आपके पास अथाह धन आने वाले हैं। और जब व्यक्ति के पास धन का आगमन होने लगता है तो व्यक्ति अहंकारी होने लगते हैं, दया धर्म का भाव भूल जाते हैं। तो ये कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। हम पहले बता चुके हैं, देते हैं लेट से, मगर इतना दे देते जो शिकायत करने का मौका नहीं देते। हर एक सपने आपके सच होंगे, लेकिन थोड़े धैर्य और साहस अभी रखने की जरूरत है। साथ ही बुध महाराज, जो कि बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, वाणी, बुद्धि के कारक माने जाते हैं, और उनका आगमन आपके 11वें घर पे होगा। और 11वें घर पे होने से आपके जीवन में जो हम टर्निंग पॉइंट बता रहे थे, वो टर्निंग पॉइंट आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कैरियर, शिक्षा, संतान से रिलेटेड जो भी समस्या चल रही थी,
वो समस्या समाप्त होंगी और उसमें आपको सफलता और कामयाबी मिलेगी। जो व्यक्ति नौकरी के लिए दर दर ठोकर खा रहे थे, भटक रहे थे, उन्हें नौकरी मिलेगी, क्योंकि बुध महाराज आपके धन के घर पर विराजमान होंगे। जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते थे या व्यापार में उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा था, अब उन्हें व्यापार में फायदा होगा, लेकिन थोड़े सावधानियों के साथ। अत्यधिक कहीं पैसा लगाने से आपको बचना है। वहीं रिश्ते में जो खटास उत्पन्न हो रही थी, जो रिश्ते टूट चुके थे, जो पारिवारिक कलह बना हुआ था, जो मतभेद चल रहे थे, आप लाख प्रयास कोशिश कर रहे थे हर एक रिश्ते को जोड़ने के लिए, लेकिन वो रिश्ता टूटते 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 टूट जाते थे, वो जुटने का नाम नहीं ले रहा था। तो वो रिश्ते में अब सुधार होगा। रिश्ते में जो खटास कड़वाहट पैदा हो गई, तो वो कड़वाहट और खटास पैदा होंगे। वहीं शत्रु का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु महाराज सहस्त्र पराक्रम के घर पे बैठे हैं। तो यहाँ शत्रु, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो यहाँ आपके जो गुप्त आइडिया और गुप्त ज्ञान है, वो किसी से शेयर नहीं करना है। कोई कार्य आप आरंभ करने की सोच रहे हैं, कोई बिजनेस व्यापार कैरियर आप आरंभ करने की सोच रहे हैं, तो आरंभ पहले कर लीजिए, इसके बाद लोग खुद ब खुद जान जाएंगे। यदि अभी आप किसी को बता दिए कि हम ये कार्य करने वाले हैं, वो कार्य करने वाले हैं, तो आपके गुप्त शत्रु आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देंगे, आपके मानसिक और शारीरिक कष्ट उत्पन्न कर देंगे, आपके मनोबल को तोड़ने का कार्य आरंभ कर देंगे किसी न किसी बात बोल करके। साथ ही हम बात करते कर्म का और धर्म का, क्योंकि कर्म और धर्म हमेशा करते रहिएगा, दया धर्म हमेशा रखिएगा, अहंकार से बचिएगा, क्योंकि केतु का संबंध आपके राशि से बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि केतु रोग, ऋण, लोभ, मोह, दया, धर्म, सेवा, सत्कार के कारक माने जाते हैं। एकमात्र ऐसा केतु ही ग्रह होता है जो हर एक ग्रह हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन केतु ग्रह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और जब केतु साथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति कर्जे के दलदल में डूब जाते हैं, शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाते हैं, परिवार में कलह उत्पन्न हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, यानी जीवन नर्क सा बन जाते हैं। तो केतु का योगदान आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब जब आप संकट समस्या में पड़ते हैं, जब जब आपके सभी ग्रह साथ छोड़ देते हैं, तब तब केतु महाराज आपके साथ, आपके समक्ष खड़े होते हैं, आपको नई साहस, नई ऊर्जा के साथ साथ आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको सफलता और कामयाबी भी दिलाते हैं। यानी 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है, बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, नौकरी के लिए। लेकिन अहंकार और क्रोध से बचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्य का साल होगा, और भगवान सूर्य का जो तत्व है वो अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व का मतलब जो आग की तरह जो पल भर में जला करके राख कर देते हैं, और अहंकार और क्रोध क्या कर देते हैं, व्यक्ति का जीवन पल भर में बर्बाद कर देते हैं, पल भर में तबाह कर देते हैं, पल भर में खुशियां छीन लेते हैं। लेकिन वही अहंकार क्रोध पे काबू पा लिए, नियंत्रण पा लिए, तो आने वाला 2026, आने वाला समय, आने वाला भविष्य, आने वाली मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी, सुख, धन, वैभव आपके कदमों में होगी, और ये निश्चित होगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद पे विश्वास, ईश्वर पे भरोसा, दिन प्रतिदिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है।